तो जी कैसे हैं मेरे बांग्लादेश के चाहने वाले। हेलो गाइस, आई एम जाफर कॉलेज वाला और आप देख रहे हैं स्पेल ऑफ द डे। आप देखिए जी, स्पेल ऑफ द डे में बांग्लादेश ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि लाइन लगी हुई थी कि किसका स्पेल सबसे अच्छा था। इतना कॉम्पिटिटिव मैच हुआ है बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान। मेहदी हसन मिराज बोले मैंने अच्छी बॉलिंग की, शकीब अल हसन बोले मैंने अच्छी बॉलिंग की, रिजवान बोले मैंने अच्छी बॉलिंग की। रिजवान, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं जरा भावनाओं में बह गया। तो जी ये था वो दिन का हाल, आप सभी को पता ही है अब तक। अगर आपको नहीं पता तो फिर आपको क्यों नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो भैया पाकिस्तान वो मैच हार गई, और हार गई इसका मतलब कि स्पेल ऑफ द डे आना तो बनता है। हमारा स्पेल ऑफ द डे है जी मिराज, ये वाला नहीं, ये वाला। तो जी मेहदी हसन मिराज है हमारे स्पेल ऑफ द डे के कंटेंडर। सबसे पहले दिन शुरू हुआ तो दिन शुरू हुआ बांग्लादेश के पेसर्स ने बताया कि देखो भैया, अगर कंधे में जान हो ना तो हाईवे पर भी बॉल स्विंग हो सकती है, बस कंधे में जान होनी चाहिए। उन्होंने जान लगाई, 150 की बॉलिंग डालते गए, विकेट मिली। फिर उसके बाद में शान मसूद के आउट होते ही क्रीज पर आए बाबर भाई। बाबर भाई का काम तो दूसरी ही बॉल पर तमाम था, लेकिन लिटन दास से एक आसान सा कैच छूट गया। मगर वो कहते हैं कि भैया होनी को कौन टाल सकता है, तो बाबर भाई के साथ होनी तो होनी ही थी। लेकिन वो हुई थोड़े टाइम बाद, जब राणा नवीद बांग्लादेश के युवा पेसर 145 की बॉल डालते गए बाबर आजम को शॉर्ट बॉल, बाबर आजम पीछे जा रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि ट्रेडिशनल टेस्ट मैच क्रिकेट में डिसमिसल होता है कि आप शॉर्ट बॉल से सेटअप करते हो, फिर एक आगे डालते हो, बैट्समैन को पैर चलते नहीं है, वो ड्राइव खेलता है और ड्राइव जाती है सीधे सीधे फील्डर के हाथ में। वही हुआ, बाबर भाई की कहानी खत्म हो गई। उसके बाद में जी शुरू हुआ स्पिनर्स का मैजिक। क्यों? क्योंकि एक एंड से थे शकीब भैया और दूसरे एंड से थे हमारे स्पेल ऑफ द डे के विनर मेहदी हसन मिराज। तो भैया मेहदी हसन मिराज की बात करेंगे हम, क्योंकि शकील भैया ने तो पता नहीं, उनको 2 विकेट तो ऐसे ही, मतलब पाकिस्तान वाले सोच रहे थे कि यार बांग्लादेश का बस यही एक बॉलर है जिसे हम टारगेट कर सकते हैं। उन्हें वो टारगेट कर रहे थे, लेकिन यार वो बॉलर है ना, टारगेट किलिंग का एक्सपर्ट है। उन्होंने, आप उसको टारगेट कर रहे थे, उसने आपकी टारगेट किलिंग कर दी। सबसे पहले सऊद शकील जो कि एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर बड़ी सी स्विंग करने गए बैट की, लेकिन स्टंप आउट हो गए। उसके बाद में सेट हो चुके अब्दुल्ला शफीक को ऐसा लगा कि भैया अब मुझे 15 रन पर ओवर बनाना है, इसलिए उन्होंने भी हवा में बॉल उछाल दी और वो भी कैच आउट हो गए। वहां से शुरू हुआ था मेहदी हसन मिराज शो। सबसे पहले बारी थी जी आगा सलमान की, जिन्हें ट्रेडिशनल टेस्ट मैच क्रिकेट में एज लगाकर स्लिप पर आउट कर दिया। उसके बाद में हो गया जी लंच, जो बांग्लादेश को कितना भी टेस्टी लगाओ, पाकिस्तान वालों को ऐसा लग रहा था कि वो मिट्टी चबा रहे हैं। फिर उसके बाद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी आए, और शाहीन शाह अफरीदी को एक ऐसी बॉल डाली जो कि बाउंसी नहीं हुई। वो बॉल मुझे ऐसा लगा कि वो बॉल डाली है और उस पर विकेट गिरी है शाहीन शाह अफरीदी की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं भी क्लीन बोल्ड हो जाऊं उस विकेट पे। तो मैं बोल रहा था हाईवे है हाईवे है हाईवे है, लेकिन वो बॉल से तो ऐसा लगा यार ये तो चिपॉक की पिच है, ये तो नागपुर की पिच है। वैसे ही कुछ बॉल थी वो, लेकिन उस बॉल पर शाहीन शाह अफरीदी के पास जवाब था नहीं। उनको आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि अनलक्की रहे, लेकिन फिर उसके बाद रिजवान ने दिखाया अपना जरा जलवे, इधर उधर से बाउंड्रीज बटोरना शुरू की। जैसे तैसे लीड को, जो उनके ऊपर ट्रेल थी उसको उतारा, लीड के अंदर टीम को लेकर आए। लेकिन उसके बाद में जी एक खराब शॉट रिजवान का डाउनफॉल लाया और मेहदी हसन मिराज को मिल गई अपनी तीसरे विकेट। अब फिर वहां से रेस थी कि भैया मेहदी और शाकिब में से चौथी कौन लेगा, लेकिन वो रेस जीती मेहदी हसन मिराज ने, जब 11वें नंबर के मोहम्मद अली को उन्होंने आउट करवाया, और उसके बाद में दिला दी बांग्लादेश को एक हिस्टोरिक जीत। अब ये जीत हिस्टोरिक इसलिए है क्योंकि इससे पहले 10 मैचेस के अंदर बांग्लादेश पाकिस्तान से हारी थी ओवरसीज, ये उनकी सिर्फ तीसरी जीत है। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट कि ये वो वाली जीत है जिससे लोगों को समझ में आ गया है कि भैया हाईवे पर भी अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलो तो रिजल्ट निकल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि दूसरा मैच भी इसी मैदान पर होना है। अगर ये
पिच स्पिन होना शुरू हो गई है और अगर सेम पिच पर मैच है तो फिर क्या पता क्या ही होगा गेम के अंदर, लेकिन मुझे लगता नहीं है, शायद सेम पिच पे तो नहीं होगा। और अगर उस पे भी टर्न मिला तो क्या पता 2-0 से बांग्लादेश सीरीज जीत भी सकती है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल क्रिकेट कार्निवल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम हमारी कोई अपडेट मिस ना कर पाए।